सच्चे सद्गुरु सरकार की जय जयकार करेंगे और जीवन का शुभ मंगल होता है। लोग संसार की जय धुनी करके अपना मुख को अपवित्र कर बैठते हैं, लेकिन जो सच्चे सद्गुरु के जय ध्वनि करते हैं उनका जीवन आनंदमय होता है। तेरा हो जय जयकार सद्गुरु, तेरा हो जय जयकार। हम लोग सच्चे सद्गुरु की जय ध्वनि बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कहीं न जाए। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत गुरु मोर। सदा रहूं संतोष में, धर्मा फुड धार। आशा वश एक गुरुदेव की, और न चित्त विचार। विश्व कल्याण करता, विश्व रूपी सुधा का रस का पान करवाने वाले, आवागमन रूपी चक्र को छुड़ाने वाले, विश्व उपकारी 20वीं शताब्दी के महान संत सच्चे सद्गुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का कोटिशाह नमन। नमन है पूज्य बाबा के श्री चरणों में नमन कर रहा हूं। इस गुरु दरबार में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों को, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों को, क्योंकि बड़ा सौभाग्य है हम लोग प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2 दिवसीय सत्संग में भाग लेते हैं। नमन के साथ साथ निवेदन है, परमाराध्य की जय ध्वनि बुलंद आवाज में करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। कितना देर तक बाबा? हम आप इतने अपने आप को सौभाग्यवान हैं जो कि गुरु दरबार में आए हुए हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, देखो मैं सत्संग को 2 भाग में बांटता हूं। अभी जो हम लोग यह सत्संग कर रहे हैं यह बाहरी सत्संग है, धर्म कथा बाहर सत्संग। लेकिन गुरुदेव ने कहा सिर्फ इतने ही सत्संग से कल्याण होने वाला नहीं है।
हम आपको अंदर का भी सत्संग करना होगा। अंदर के सत्संग के लिए हम लोगों को कहां जाना होगा? इसके लिए गुरुदेव ने कहा स्पष्ट करके, अंतर पथ चालो। ऐ संसार के लोगों, यदि सुख चाहते हो का अंतर पथ चालो और प्रभु को पालो। अपने अंदर में उस परमात्मा का दर्शन करना होगा। इसके लिए कहां जाना होगा? इसके लिए हमारे गुरुदेव ने कहा अपने अंदर में डुबकी लगाना होगा। अंदर में डुबकी लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? अंदर में डुबकी लगाने के लिए हमारे गुरुदेव ने कहा सबसे पहले इस संसारिक 5 चीजों को छोड़ना होगा। है एक झूठ, नशा है दोसर, तेसर नारी परखे हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगा के फेंकना होगा। जब हम आप अपने अंदर में 5 चीजों को हटाएंगे तो सटाएंगे क्या चीज? सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत, क्या चीज? संलग्न हो। संलग्नता के साथ हम आपको सत्संग करना होगा। एक बार गुरु महाराज कुप्पा घाट में थे। कुप्पा घाट में थे गुरु महाराज, आधी रात्रि हो गया। महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज गुरुदेव का सेवा कर रहे थे। जब तक उनको गुरुदेव कहते नहीं थे छोड़ने के लिए तब तक नहीं छोड़ते थे, वो सेवा करते रहते थे। जो ही आधी रात्रि हुआ गुरु महाराज ने शुशक शुशक के रोने लगे। आंखों में आंसू है, फपक फपक के रो रहे हैं। अब जब गुरु महाराज रो रहे हैं, महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज ने गुरुदेव के आगे, हजूर आपके आंखों में आंसू है। गुरु महाराज ने कहा हमें उठा के बिठाओ। उठा के बिठा दिया गया। कहा हजूर आप क्यों रो रहे थे? गुरु महाराज ने कहा ये आंख जिस परमपिता परमात्मा को देखने के लिए मिला है, उस महापुरुष को कुछ देर से दर्शन नहीं कर रहा था, इसलिए मन व्याकुल हो गया था। महाराज कुछ दिन गुरुदेव नहीं कहा, कुछ माह नहीं कहा, कुछ वर्ष नहीं कहा, तो क्या कहा? कुछ देर। सोचो हम आपको थोड़ी देर दर्शन नहीं करने के बाद गुरु महाराज व्याकुल हो गए। ये हम आपका आंख कितना दिन से विविध भांति के कर्म जगत में जीवन गेर फंसाता है। हम आपका आंख कितना वर्षों से, कितने जन्मों से उस महापुरुष को देखने के लिए ये आंखें तरसती रहता, लेकिन हम आपके अंदर में वह व्याकुलता नहीं होता। जिस दिन हम आपको अपने अंदर में उस महापुरुष को देखने की व्याकुलता होगा, जिस दिन हम आपके अंदर में वह हलचल होगा, उस महापुरुष को देखना है, उस दिन गुरुदेव का दर्शन हो जाएगा।
लेकिन हम आपके अंदर में ऐसी व्याकुलता नहीं हुआ। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज उच्च कोटि की संत हो गए। उसका शिष्य लहना, बाद में नाम गुरु अंगद देव जी महाराज रहा। लहना गुरुदेव गुरु नानक देव जी महाराज का चरण दबा रहे थे। गुरुदेव गुरु नानक देव जी महाराज के सानिध्य में गुरु अंगद देव जी महाराज रहा करते थे। उस समय और सारा शिष्य से मर्दना भी थे, शिष्य का नाम था, और सारा शिष्य थे, लेकिन बड़ा पढ़े लिखे भी शिष्य थे। लेकिन गुरु अंगद देव जी महाराज कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ यह विद्यालय का ज्ञान नहीं था। एक दिन संत तो मौज में आते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, लहना जी हजूर, मेरा शरीर अब काम नहीं करता है, मेरा शरीर जर्जर हो चुका है। मैं अपने अंदर में जो सारा संपत्ति, भक्ति रूपी संपत्ति कमाया, अभी सुन रहे थे गुरुदेव के उपदेश में, क्या सुन रहे थे? मेरी सूरत सुहागिनी, क्या चीज? जाग रही। क्या तुम सोवत, क्या चीज में? मोह नींद में। उठ के भजनिया में लाग रही। ऐ जीव, इस संसार रूपी मोह निशा में कितना दिन सोया है? मोह निशा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो अब जाग दी। मोह निशा सब सोवन हारा। यह मोह रूपी निशा में हम आप कितने दिन से सो रहे हैं? इसको जब तक नहीं हटाओगे, जब तक अपने आप के सच्चे सदगुरु के शरण में नहीं ले जाओगे, तब तक उस राम का पहचान हम आपको अंदर में नहीं होगा। ये फोटो की राम को पहचान लेने से नहीं होगा, अंदर में उस राम का दर्शन करना होगा, उस महापुरुष का अपने अंदर में दर्शन करना होगा। अपने अंदर में जिस दिन दर्शन कर लेंगे, इसके लिए गुरुदेव ने कहा, पाप समोह, सारा पाप जो है कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। सारे अज्ञानता रूपी पाप हम आपका जल जाएगा। तो क्या होगा? हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई। बिना मेघ बूंद बरसी गेले हो जोगी, बीनू तियारा जोगी होय छे इंजरवा। तो हम आपके अंदर में तो क्लेश नहीं रहेगा। हम आपके अंदर में ये द्वंद्व जो लगा हुआ है ये नहीं रहेगा। हम आपके अंदर में जो दूरी बना हुआ है साईं सबके अंदर, वह परमात्मा हम आपके अंदर में है, लेकिन लखाना आता है, वह ईश्वर दिखता नहीं है। हम आपके अंदर में शक्ति नहीं हुआ है। हम आपके अंदर में देखने की शक्ति जिस दिन होगा, उस दिन हम आपके बीच में कोई दूरी नहीं होगा। हम आपके बीच कोई दूरी नहीं होगा।